वन प्लस ने पूरे इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। वन प्लस ऑफिशियली इंडिया में एक नई बजट सीरीज लेकर आ रहा है जिसका पहला स्मार्टफोन वन प्लस N6 30 जून 2026 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और ये बेसिकली सीरीज खासकर उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है जो ज़्यादातर फ़ोन में घुसे रहते हैं मतलब इनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे वन प्लस N6 के बारे में कि एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे और आखिर क्या बजट होगा, यानी किस प्राइस पॉइंट में वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। मतलब उन सब चीज़ों पे हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे, एग्जैक्टली डिटेल में जानेंगे। लेकिन डिटेल में एक चीज़ और आप कर सकते हो, वो है चैनल की सब्सक्राइब बटन। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और हम डिकोड करते हैं वन प्लस N6 को कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, मतलब सबसे पहले अगर बात करा जाए कि वन प्लस ने आखिर ऐसा डिसीजन किस पर्पज़ से लिया, क्योंकि अभी तक हमें वन प्लस की केवल 2 सीरीज़ देखने को मिलती थी, वन प्लस की नॉट सीरीज और एक वन प्लस की नंबर सीरीज। लेकिन ये पहली बजट सीरीज़ बताई जा रही है। हालांकि वन प्लस ने इसके पीछे अपना मोटिव भी शेयर कर दिया, बता दिया है कि एग्जैक्टली ये बेसिकली वन प्लस इस सीरीज को इंडिया में केवल उन लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जो बेसिकली जेनजी और युवा पीढ़ी है, जिनका मेन कोर टारगेट होता है एंटरटेनमेंट और स्टडी मटेरियल। हालांकि स्टडी को उन्होंने टारगेट किया है, लेकिन खासकर ये होता है कि जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होते हैं या ज़्यादातर जेनजी वगैरह दिन भर फ़ोन में घुसे रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर टारगेट करके इस वाले सीरीज को लाया गया है। तो बेसिकली ये भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज का जो बजट टारगेट होगा या बजट प्राइस होगी वो 18 से 25 हज़ार के बीच में रखी जा सकती है। बाकी तो ठीक है। हालांकि इस लॉन्च के साथ इंडिया में वन प्लस के 3 सेगमेंट होंगे। सबसे पहला फ्लैगशिप सेगमेंट, जो 50,000 से ऊपर जितने स्मार्टफोन आएंगे वो बेसिकली फ्लैगशिप वाले हैं। दूसरा होगा मिड रेंज सेगमेंट, यानी कि इस सेगमेंट में आपको 30 से लेकर 45,000 के आसपास के स्मार्टफोन देखने को मिले, जो नॉट सीरीज ज़्यादातर कैप्चर होती है। और थर्ड सेगमेंट होगी इनकी बजट सीरीज, जो लगभग 18,000 से 25,000 के प्राइस रेंज में इस वाले में देखने को मिलेगी। हालांकि वन प्लस के बीपी फोर्ड ने बहुत टाइम पहले भी कंफर्म कर दिया था कि हम इंडिया में ऐसी सीरीज लॉन्च करेंगे जिसकी प्राइस ब्रैकेट 18 से 25 हज़ार ही होगा, इससे ऊपर नहीं जाए। अगर वन प्लस के बीपी फोर्ड की बातों को थोड़ा सा डिकोड किया जाए तो अब तक का सबसे सस्ता लाइनअप होगा इंडियन मार्केट में अगर वन प्लस N सीरीज लॉन्च की जाती है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि वन प्लस ने यहाँ पे N का मतलब भी काफ़ी अच्छी तरह से डिकोड किया है। यहाँ N का मतलब कंपनी ने बताया न्यू, नियो और नेवर ऑफ। अब मतलब इसको आगे हम डिकोड करेंगे एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन बात करते हैं इस वाले स्मार्टफोन के डिज़ाइन को लेके, क्योंकि अमेज़न पे इसका पेज लाइव हो चुका है और फ़ोन की बैक और फ्रंट डिज़ाइन हमें देखने को मिल रही है। इस बार ने वन प्लस एकदम से कंप्लीट मतलब एक न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है। इमेज पर अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार हमें वन प्लस N का जो स्मार्टफोन आएगा बेसिकली एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा, और इस वाला स्मार्टफोन भी एक तरह से फ्लैट ही होगा, जिसके कॉर्नर्स थोड़े से राउंडेड होंगे ताकि हाथ में फ़ोन अगर होल्ड करा जाए तो काफ़ी प्रीमियम सा महसूस हो। साथ ही में अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे की तरफ एक नया रेक्टेंगुलर कैमरा लेआउट हमें देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली कहीं ना कहीं फ्रेश है। लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं वन प्लस नॉट 6C लाइट जो लॉन्च हुआ था उससे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ पूरी तरह से फ्रेश ही लग रहा है। हालांकि पीछे की तरफ आप 2 बड़े कैमरास देख रहे हो, तो यानी इस वाले N सीरीज में हमें डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और साथ ही वन प्लस ने अपने टीज़र पे इस वाली सीरीज की टैगलाइन को भी थोड़ा सा शो ऑफ किया है। वन प्लस ने इंडिया में इस सीरीज का जो टैगलाइन का जो नाम रखा है ऑलवेज ऑन और ऑलवेज स्मूथ, जिसका मतलब है कि यहाँ पे ऑलवेज ऑन का मतलब है कि इस वाले स्मार्टफोन के साथ हमें एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और ऑलवेज स्मूथ का मतलब है कि यहाँ पे आपको लैग फ्री परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ लीक्स निकल के सामने आई थी कि इस वाले सीरीज का जो पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा उसमें हमें लगभग 8000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। बाकी देखते हैं कि ये जब लॉन्च होता है तो कितना निकल के सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज ऑन का मतलब यही है कि पॉसिबल ही है कि इस सीरीज़ के साथ हमें बड़ी बैटरी के दर्शन होंगे और फास्ट चार्जिंग का
सपोर्ट भी देखने को मिले। प्राइस सेगमेंट की बात करें तो बीपी ने बहुत टाइम पहले ही कंफर्म कर दिया था कि 18 से 25,000 के बीच में वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। तो अगर 18 से 25,000 के बीच में स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो यहाँ पे रियलमी, पोको, रेडमी वगैरह जितने भी स्मार्टफोन हैं इनको काफ़ी कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि एग्जैक्टली ये जो सेगमेंट होता है ना 18 से 25,000 के आसपास, इसके बहुत सारे कंज्यूमर इंडिया में हैं। तो अगर 18 से 25,000 के आसपास अगर ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो डेफिनेटली बाकी चाइनीज़ ब्रांड तो हमेशा पतले ही हो जाएंगे। और एक चीज़ आपको बताना भूल ही गया, सस्ते फ़ोन का मतलब होता है सर्विस को भी थोड़ा सा सस्ती करना। मतलब सस्ती से याद आया, यहाँ पे ये नहीं हो रहा। वन प्लस ओप्पो के नेटवर्क का पूरा फ़ायदा उठा रहा है और ये भी कहा है कि अब तक पहले इंडिया में 400 सर्विस सेंटर में देखने को मिलते थे वन प्लस और ओप्पो के कंबाइंड, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ा के 500 हो चुकी है। तो यानी ये फ़ोन बेचने के साथ साथ यूज़र की सर्विस यानी आफ्टर सर्विस एक्सपीरियंस का भी ध्यान रख रहे हैं। तो अब इंडिया में 500 सर्विस सेंटर हो चुके हैं ओप्पो प्लस वन प्लस के। तो यहाँ पे यूज़र्स को सर्विस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। अगर बात करा जाए एग्जैक्ट कोर हार्डवेयर के बारे में तो फिलहाल अभी तक निकल के सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन के प्राइसेस लीक हुए या फिर स्पेसिफिकेशंस थोड़े से बताए जा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि अगर आपको रेडमी, पोको और रियलमी के अलावा बाकी अदर ब्रांड का स्मार्टफोन के बारे में अगर इंटरेस्टेड हो और वाकई अगर ये वाला स्मार्टफोन 18 से 25,000 के प्राइस ब्रैकेट में अगर लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए आपको 30 जून 2026 तक का वेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके हाथ में एक बड़ा बम्पर ऑफर लग सकता है। साथ ही अगर आप अदर चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड यानी पोको और रेडमी जैसे ब्रांड को छोड़कर आप वन प्लस का अगर स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको 30 जून तक का डेफिनेटली वेट करना पड़ सकता है। बाकी आपको बता दूं इसकी प्राइस वाकई अट्रैक्टिव होने वाली है। बाकी मेरा यहाँ पे हो चुका है। इस वीडियो में आपको अगर कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। हालांकि वन प्लस N6 के बारे में आपका क्या सोचना है उसके बारे में भी वन प्लस मन की बातें कमेंट सेक्शन बता देना। बाकी इस वीडियो में छोड़ जाऊँगा तो एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।